Everybody, welcome to my channel Tansuman Classes, and I'm Suman ma'am. Welcome to all. So class 6, today we read chapter number 5, and the name of the chapter is the age of the Vedas. यानी वेदास के टाइम की अगर हम बात करें तो जो ऋग्वेद है वो सबसे पुराने वेद हैं। और हम बात करें कि वेदास होते क्या हैं, तो द वर्ड वेदास मीन्स नॉलेज, यानी जो ज्ञान होता है। तो ज्ञान प्राप्त जो पहले लोग करते थे वो किससे करते थे? वो वेदों से ज्ञान प्राप्त करते थे। और अगर हम पार्ट्स में डिवाइड करें तो वी आर 4 वेदास: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अर्थवेद। यानी हमारे पास अर्थवेद यानी हमारे पास 4 तरीके के वेद हैं जिनसे कि हमें बहुत सारी नॉलेज मिलती है। अगर हम बात करें इन वेदास की तो इसमें क्या होता था? दे कंटेन द हाइम्स इन द प्रेज ऑफ गॉड, वेरियस गॉड एंड गॉडेस, यानी देवी देवताओं की प्रशंसा करने के लिए। और इसमें संस्कृत भाषा का इस्तेमाल किया गया था। और साथ ही साथ में जो ऋग्वेद है वो बहुत पुराने ओल्डेस्ट वेदास हैं। और ऋग्वेद कंटेन द 10 मंडलास और द बुक्स एंड कंटेन 1028 हाइम्स, यानी इसमें श्लोक और जो मंत्र हैं वो 1028 जो कि संख्या में है। और 10 मंडलास यानी इनको हम 10 बुक्स में डिवाइड करते हैं। अब आर्कोलॉजिकल जो सोर्सेज हैं अगर हम इनकी बात करें तो हमारा जो हस्तिनापुर है और अतरंजय खेरा जो है, यहाँ से हमें बहुत सारे पॉटरी मिले हैं और ये पेंटेड करी गई हैं, ग्रे इन कलर है और साथ ही साथ में ब्लैक और रेड का भी यूज़ हुआ है। अब जो लोग हैं जिनकी डेली लाइफ थी, तो लोग जो हैं वो ट्राइब्स में थे, जनाज में बैठे हुए थे। एंड ट्राइब्स हैड अ किंग एंड ईच ट्राइब हैज़ अ हैड अ किंग, यानी हर ट्राइब का खुद का एक राजा हुआ करता था। एंड दे आर द 2 असेंबलीज, और 2 असेंबली हुआ करती थी, सभा एंड समिति। सभा में बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन्स को इंक्लूड किया जाता था। वैदर समिति में क्या होता था? जो जनरल लोग होते थे वो इसमें शामिल होते थे। ठीक है, ये सब हमने पार्ट फर्स्ट में पढ़ा था। सो वेलकम टू ऑल एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो। तो आज का जो टॉपिक है वो है ऑक्यूपेशन। अब जो ऑक्यूपेशन की बात करें तो लोगों का काम जो है बच्चे वो बहुत अलग अलग तरीके का काम करते थे। ठीक है, अब बहुत सारे लोगों क्या करते थे? बहुत सारे लोग जो है वो चार्ट मेकिंग करते थे, पॉटरी मेकिंग, वेविंग, ज्वेलरी मेकिंग, मेटल, कारपेंट्री, टेनिंग एंड फिशिंग। यानी उस समय में अगर हम बात करें मेन ऑक्यूपेशन जो हुआ करता था तो वो था एग्रीकल्चर एंड केटल रेयरिंग, यानी खेती और जानवरों का भरण पोषण पालन पोषण होता था। लेकिन कुछ लोग साथ ही साथ में मटके बनाना, ज्वेलरी बनाना, रथ बनाना, है ना, कपड़ों का कताई बुनाई करना और कारपेंट्री का काम करना, ट्रेनिंग मतलब यहाँ पे कि चमड़ा और चमड़े से संबंधित कुछ भी बनाना वो इसमें शामिल होता था। और फिशिंग, यहाँ पे लोग जो बात करें तो मैनी पीपल्स वर प्रिस्ट, यहाँ पे लोग जो हैं वो प्रिस्ट थे। एंड बिसाइड कंडक्टिंग रिलीजियस सेरेमनी, प्रिस्ट ऑल्सो एक्ट एज अ टीचर एंड डॉक्टर। और जो प्रिस्ट हैं वो डॉक्टर और टीचर का काम भी किया करते थे। रिलीजियस सेरेमनी तो इनका काम होता ही था, लेकिन वो टीचर और एक अच्छे डॉक्टर का भी रोल प्ले करते थे। एंड दे पास ऑन द नॉलेज ऑफ द वेदास टू द चिल्ड्रन, यानी अपने बच्चों की तरफ वो इस नॉलेज को पास ऑन करते थे ताकि जनरेशन टू जनरेशन लोगों को इसके बारे में पता चले। और मेडिकल हर्ब्स की बात करें तो मेडिकल हर्ब्स हैं और प्लांट्स हैं, उनका ये लोग इस्तेमाल ज़्यादा किया करते थे। अब प्रिस्ट जो है वो अगर कोई बीमार होता था तो लोग उसी के पास आया करते थे। और ऑर्नामेंट्स की बात करें तो मैन एंड वुमेन बोथ वेयर gold ornaments, silver or metal, as well as they known to make the reference of footwears। उस समय में लोगों को फुटवेयर्स की भी नॉलेज हुआ करती थी। अगर दास और दस्युस की बात करें तो दास एंड दस्युस यानी आर्यन के अलावा दास भी हुआ करते थे। दास मीन्स द स्लेव, जिसको कि स्लेव्स कहा जाता है।
अगर हम बात करें कि अनदर ग्रुप जो था, इनका काम क्या था, सो द कल्चर वॉज डिफरेंट फ्रॉम द लाइफ दैट द आर्यन, यानी आर्यन से इनका कल्चर बहुत डिफरेंट हुआ करता था। एंड दे ऑल्सो स्पोक अ डिफरेंट लैंग्वेज, ये अलग अलग भाषाओं का इस्तेमाल करते थे। मोस्ट ऑफ द दासाज वर परहैप्स एनक्लेव्ड एज द दासाज और द केम टू मीन द स्लेव्स, यानी इनको स्लेव्स के नाम पे जाना जाता था। एंड मोस्ट दासाज हैड टू whatever work was given to them by their masters, और मास्टर्स के द्वारा जो भी काम दिया जाता था वो इनका काम होता था। At that time the Vedas were being composed. There were important developments in the other part of India, and let us know how the some of these, यानी इस समय में बहुत सारे चेंजेस आए इंडिया में, डेवलपमेंट हुए। और वो कौन कौन से डेवलपमेंट हुए थे, आज हम इन्हीं सब के बारे में पढ़े। अगर हम पढ़ते हैं तो इनाम गांव जो है वो महाराष्ट्र में है, और इस समय में वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट एंड कैलोथिकल sites in India. So it have been estimated that at once about 1,000 peoples may have lived here. यानी यहाँ पे सबसे पुराना जो सेटलमेंट है वो महाराष्ट्र में है, जिसे कि हम इनाम गांव से जानते हैं, और यहाँ पे हजारों लोग रहते थे। जैसा कि सेटलमेंट की बात करें तो यहाँ पे 900 साल पहले ही सेटलमेंट शुरू हो चुका था। आर्कोलॉजिकल जो लोग बात करें तो आर्कोलॉजिकल सोर्सेज से हमें पता चलता है एज मैनी 134 मड हाउसेस, यानी उस समय के 134 मड हाउसेस हमें मिले हैं जो कि रेक्टेंगुलर शेप में हुआ करते थे, एंड दे हैव ओनली 1 or 2 रूम्स, बट वन हाउस हैव 5 रूम्स। लेकिन हमें एक घर ऐसा मिला है जहाँ पे कि 5 कमरे हैं। इट मीन्स दे आर द रूलिंग चीफ। हो सकता है कि ये किसी रूलिंग चीफ का घर हुआ होगा, या फिर चीफ में ऑल्सो कलेक्ट ग्रेन्स फ्रॉम द फार्मर्स एंड स्टोर इट है। और घर के साथ नेक्स्ट टू दिस हाउस, यानी रूलिंग चीफ के घर के पास वाले घर में ग्रैंडरी थे, यानी ग्रेन्स इकट्ठे करके कलेक्ट करे जाते थे। एंड ओल्ड शेप पिट्स जो मिली हैं वो भी घर के आसपास ही मिली हैं और घर के अंदर भी मिली हैं, जो कि माना जाता है कि लोग इसमें घर में खाना बनाया करते थे। एंड सिमिलर पॉट्स हैव बीन आल्सो फाउंड आउटसाइड द हाउस, और घर के बाहर भी ऐसे पिट्स मिले हैं जिनसे कि ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि लोग बाहर भी खाना बनाया करते थे। अगर स्टोरेज पिट्स की बात करें तो यहाँ पे स्टोरेज बीन्स भी हुआ करते थे और स्टोरेज पिट्स भी हुआ करते थे। आर्कोलॉजिकल फाउंड लॉट्स ऑफ पॉटरी एंड स्टोन टूल्स एट इनाम गांव, यानी आर्कोलॉजिकल जो सोर्सेस हैं उनके अंदर स्टोन टूल्स और पॉटरी भी बहुत बड़ी मात्रा में मिली है। और अगर साथ ही साथ में अगर टूल्स की बात करें तो जो टूल्स हैं वो भी बहुत बड़ी मात्रा में मिले हैं, एंड दे यूज स्टोन टूल्स ओनली at that time, and with the help of these tools they chop the trees, pound meat and skin of animals. And the people of Inam गांव made artifacts of the copper, यानी कॉपर की बहुत बड़ी नॉलेज हुआ करती थी लोगों को। and they obtained copper from the राजस्थान ओनली, इनको कॉपर जो है वो राजस्थान से मिलता था। और जो इन्होंने अपने टूल्स बनाए, जो फिश हुक्स बनाए, एरो हेड्स बनाए, ऑर्नामेंट्स बनाए, बैंगल्स, एंकलेट्स जो पाइजेब जो पैर में पहनी जाती हैं, और बीड्स, ये सब इन्होंने कॉपर का यूज़ किया। यानी इनको उस समय के टाइम में कॉपर की नॉलेज बहुत अधिक हुआ करती थी। अगर बात करें बीड्स की तो बीड्स आर मेड ऑफ द टेराकोटा, सम प्रेशियस स्टोन्स एंड आइवरी आल्सो हैव बीन फाउंड। यहाँ पे मिट्टी से बने हुए बीड्स भी मिले हैं, सम प्रेशियस जो कीमती होते हैं, प्रीशियस जो होते हैं वो भी हमें मिले हैं, और आइवरी यानी हाथी दांत के बने हुए हमें बीड्स मिले हैं। अंदाज़ा ये है कि साथ में इन लोगों ने सी सेल, समुद्र के किनारे जो सेल्स मिलते हैं उनका भी इस्तेमाल इसमें किया था। एंड पीपल ऑफ इनाम गांव ट्रेड विद द पीपल आउटसाइड द अदर पार्ट ऑफ द कंट्री, यानी इनका जो व्यापार था वो बाहर के देशों के साथ भी था। इसीलिए नंबर्स ऑफ टेराकोटा फिगर्स हैव बीन फाउंड एट इनाम गांव। और इनाम गांव जो है वहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में
टेराकोटा फिगर्स मिले हैं जिसमें कि बेक्ड करे हुए हैं ये क्ले ओवन में, और एनिमल्स फिगर्स बने हुए मिले हैं जो कि अधिकांश किसका यूज करा गया है, फिगर ऑफ द बुल हैव बीन फाउंड, यानी जो बुल का फिगर है, बैल का जो फिगर है वो बहुत बड़ी संख्या में यूज करा गया। इट मीन्स ये लोग उस समय वर्शिप करते थे, बैल की पूजा करा करते थे, क्योंकि ये उनकी खेती में भी काम आया करता था। और साथ ही साथ में यहाँ पे जो क्ले बुल्स मिले हैं उसमें फीमेल्स के भी फिगर मिले हैं जो कि आर्कोलॉजिस्ट सोर्सेज में हमें बहुत बड़ी संख्या में मिले हैं। सीड्स और थाउजेंड ऑफ एनिमल बोन भी मिले हैं साथ में, जिससे कि ये अंदाजा लगाया जाता है कि लोग जो है वो क्या करते थे, वो वीट, बैरले, लेटिस, पीस, ग्राम, बीन्स और ग्रोन, यानी इन सबको भी फसलों को ये उगाया करते थे। और साथ ही साथ में जो डेयरी प्रोडक्ट की बात करें तो इनको मिल्क है, घी है, डेयरी प्रोडक्ट्स जानवरों से अपने डेली डाइट जो होती थी उसमें वो शामिल करते थे। जो डिक्लाइन है, जो इनका पतन है, वो अगर बात करें तो जो डिक्लाइन है वो तो ऐसा माना जा रहा है कि शॉर्टेज ऑफ रेनफॉल है ना, डिक्रीजेस ऑफ द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल एंड डिक्लाइन ऑफ फार्मिंग, अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि इनके या तो फर्टिलिटी ऑफ सॉइल कम हो गई थी या फिर फार्मिंग सोर्स कम हो गए थे, और साथ ही साथ में इन्होंने रेनफॉल का भी हो सकता है कि शॉर्टेज हुआ होगा, तो लोग वापस हंटिंग एंड गैदरिंग वापस उस तरफ मुड़ गए, एंड द वे ऑफ हाउसेस वर कंस्ट्रक्टेड, वी ऑल्सो हैव चेंज इन द वे, इन्होंने अपने घरों को भी बदल लिया, और रेक्टेंगुलर जो शेप थे फॉर स्मॉल सर्कुलर हर्ट्स भी उस समय हुआ करती थी। अगर मैग्लिथ की बात करें तो मैग्लिथ्स वो चीज़ है बेटा जिसमें कि बहुत बड़े बड़े स्टोन सर्कुलर पैटर्न के होते थे और वो कब्र में यूज हुआ करते थे, एंड दे वर प्लेस्ड ऑन द सरफेस टू मार्क द बरल स्पॉट, एंड वेपन है ना, टूल्स, राइस, ये सब ग्रेव्स में साथ में रखे जाते थे। तो एट दैट मैनी प्लेसेस डेक्कन, साउथ इंडिया, नॉर्थ वेस्ट कश्मीर, a huge stone bladders have been found and they are generally arranged in a circular pattern, ये एक सर्कुलर पैटर्न में लगाए गए हैं, अरेंज करे गए हैं, जो कि ग्रेव्स में इस्तेमाल करे जाते थे, और स्टोन जो थे उनको इन्होंने मैग्लिथ्स का नाम दिया, एंड दिस स्ट्रक्चर आल्सो फाउंड इन इंग्लैंड आल्सो। सो दीज मैग्लिथ्स हैव बीन स्पेशल फीचर्स। फर्स्ट मैग्लिथ इज बर्ड अंडर द ग्राउंड, यानी जमीन में इनको गाड़ा जाता था, एंड मैग्लिथ्स वर द प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ द मार्क्ड ऑफ द बरियल स्पॉट, यानी एक चिन्ह करा जाता था कि यहाँ पे कोई दफनाया गया है, तो वहाँ पे बहुत बड़े बड़े मैग्लिथ्स को गाड़ दिया जाता था, जिससे कि पता चलता था कि यहाँ पे कोई बरियल स्पॉट है। और इनके साथ में बहुत सारी चीज़ें रखी जाती थी। जब किसी इंसान को दफनाया जाता था तो उसके साथ क्या होता था, नीचे जैसा कि हमारे जो आर्कोलॉजिस्ट को मिला है उसमें ह्यूमन स्केलेटन मिले हैं, पॉटरी मिला है, एग्रीकल्चर टूल्स मिले हैं, वेपन्स मिले हैं, ornaments मिले हैं। It means the agriculture also have been found, that means for hunting or more in नंबर, जिनका कि इस्तेमाल बहुत बड़ी संख्या में शिकार के लिए भी होता था, एंड दिस सजेस्टेड दैट द मैग्लिथिक पीपल प्रिसाइड्स एग्रीकल्चर, और इस समय में लोगों को खेती का ज्ञान था, दे डिपेंड मोर ऑन हंटिंग। सो ग्रेव्स ऑल्सो कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ पॉट्स, इसमें ग्रेव्स में लोगों को बहुत बड़े बड़े पॉट्स भी रखे जाते थे। इन सम एरियाज पॉट्स फिल्ड विद द एशेज, और जो पॉट्स मिले हैं उनमें एशेज, राख है, और बोन्स हैं हमें जो कि देखने के लिए मिला है। तो सम ग्रेव्स कंटेन फ्रेगमेंट ऑफ राइस, यानी बहुत सारे में तो राइस भी मिले हैं और कुछ ग्रेन्स मिले हैं, जिससे कि पता चलता है कि लोगों को नॉलेज थी उस समय ग्रेन्स की। And also found in the graves indicate that the buried person
पोजीशन इन द ट्राइब। और जैसा जैसा ग्रेव्स में अगर हम देखें तो बहुत सारी चीज़ें लोग रखते थे जिससे कि उसकी पोजीशन का भी पता चलता है। और they contain a large number of pots and ornaments probably belong to those who were either rich or important in society। और अगर किसी की कब्र के अंदर बहुत बड़ी संख्या में पॉट्स मिले हैं, ऑर्नामेंट्स मिले हैं, टूल्स मिले हैं, राइस मिले हैं, तो ये अंदाज़ा लगा लिया जाता था कि ये पर्सन अपनी बहुत सी सोसाइटी में इम्पोर्टेंस रखता था। अगर बात करें टू सम अप की, तो द वेदास आर द मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर द पीरियड ऑफ 1500 टू 600 BCE, and the Rigveda are the earliest of the Vedas. People live in the tribal groups, each headed by a chief, and there are two assemblies, Sabha and Samiti. And the cow and the horse were the important. The cow provided milk, butter, and ghee. Horses were also used to pull chariots. Or people besides numberless craft and occupation, and most of them are farmer and herders। और साथ ही साथ में अगर बात करें टूल्स की, तो लोगों को इस समय में क्या था, टूल्स की तो नॉलेज थी ही थी, लेकिन साथ में अगर हम इनाम गांव की बात करें तो यहाँ पे लोगों के ग्रेव्स में बहुत सारा सामान रखा जाता था, जैसा कि टेराकोटा फिगर्स है, ऑर्नामेंट्स हैं, बीड्स हैं, पॉटरी है, टूल्स हैं, और नंबर्स ऑफ बोन्स भी मिले हैं एनिमल्स के। और जो मैग्लिथ्स होते थे वर कॉमन इन द नॉर्थ वेस्ट एंड द डेक्कन, यानी डेक्कन में और नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया में ये बहुत कॉमन है, यानी बहुत बड़ी मात्रा में ये हमें देखने के लिए मिलता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड शेयर एंड लाइक माई चैनल। थैंक यू।